न टूटे कबहू दास किशोर न टूटत कबहू नव क्रीडन के नव धारे नव क्रीडन के नव धारे बगी बगी राम जी बोल दीजिए, राम जी किशोर जी बोल। कोहबर की ये झांकी कितनी प्यारी है, आइए अब। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बंदहूँ गुरुवर के चरण, मोहे विनाशन हार। अखिल जीव उद्धारित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघे उचाट मन बस करण, मोहन हरियन कूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अस कहे मुनिवर शयन किए, भ्रातहूँ युग गे सोए। ब्रह्म मुहूर्त जागे कर, नित्य कर्म किए दोए। मुनिवर पद मुनि बंदन कीन्हा, हाथ फेर मुनि आयसु दीना। कुंवर ही कहा बोलाए बहोरी, इन्हीं जाहुले आयश मोरी। श्री राम जी महाराज मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा से रात्रि में अपने अपने आसनों में सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, उस समय दोनों भाई जगकर और अपने नित्य कर्म क्रिया करने के बाद श्री अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास आकर के मुनिवर बंद पुण्य बंदन कीन्हा। श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। हाथ फेर मुनि आयस दीन्हा। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने उन दोनों भाइयों के सिर में अपना हाथ कर कमल घुमाते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुंवर ही कहा बुलाए बहोरी, इन्हीं जाओ ले आयस मोरी। फिर इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को बुला करके कहते हैं, इन दोनों भाइयों को लेकर के जाइए, ये मेरी आज्ञा है। कहाँ जाना है? पार्वती शिव पूजी सनंदा, देखहि बागे अनूप आनंदा। तहाँ पहुँचाए आप द्रुत आई, कीन्हऊ राज काज हर साई। कहते हैं आप इन दोनों को श्री पार्वती जो शंकर जी का मंदिर बाग में है, वहाँ इनको भेज आओ। ये बाग में जा कर के वहाँ की शोभा का दर्शन करेंगे। तहाँ पहुँचाए आप द्रुत आई। आप उन दोनों राजकुमारों को वहाँ भेज करके और शीघ्र ही वापस अपने राजमहल में आकर के कीन्हों राज काज हर्षाई। अब आपका जो राजकार पिताजी का है उसमें जो है हाथ बटाइए, कार देखिए। ये एकांत लय ध्यान लगाई, पाए मनोरथ आई हैं भाई। द्रुत नरयान बुलाए कुमारा, चले लिवाए
प्रमोद अपारा। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों भाई उस बाग में जाकर एकांत में ध्यान लगा करके उनके जो मनोरथ हैं, पाए मनोरथ आई हैं भाई, वो अपने हृदय के जो मनोरथ हैं उनको प्राप्त करके फिर ये वापस आएंगे। द्रुत नरयान बुलाए कुमारा, चले लेवाए प्रमोद अपारा। श्री विश्वामित्र जी महाराज के इस आदेश को पा करके कुमार लक्ष्मी जी महाराज शीघ्र ही जो है पालकी, नरयान माने पालकी को मंगाते हैं और उन पालकी में बैठा कर उन दो भाइयों को और बड़े प्रसन्नता के साथ लिए जा रहे हैं। यथा रीत ले प्रभु सो गए, बाग द्वार धरि या नहीं दयु, अन्य पुरुष तहाँ कोई न जावे, रक्षक सदा सचेत रहावे। श्री कुंवर जो हैं बड़े ही सुविधापूर्वक उस पालकी में बैठा करके प्रभु को ले गए, माने राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज को ले गए और बाग के द्वार देश में ही पालकी उतार दिया। पालकी उतारने के बाद कहते हैं अन्य पुरुष तहाँ कोई ना जावे। जो रक्षक थे उनसे कहते हैं कि अब इस वाटिका के अंदर कोई भी प्रवेश ना करे, रक्षक सदा सचेत रहावें। जितने आप लोग रक्षक हैं आप लोग सचेत हो करके यह मेरी आज्ञा का पालन करना। निस दिन राक्षही बाग महाना, लही शासन नृप जनक सुजाना, आपहु भीतर बाग न जावे, द्वार देश सब समय लखावे। उस बाग का नियम क्या है? लह शासन नृप जनक सुजाना। श्री जनक जी महाराज ने उन सेवकों को ऐसा आदेश दिया था कि इस बाग के अंदर कोई दूसरा पुरुष नहीं जाएगा। आपहु भीतर बाग न जावें। श्री जनक जी महाराज स्वयं उस बाग के अंदर नहीं जाते थे, द्वार देश सब समय लखा में। वो जब भी जाते थे उस बाग के द्वार में ही खड़े होकर के और सब देखा करते थे। राम लखन ले कुंवर गे, गिरजा भवन सुहाए, देख देख मन मोद अति, टरत न चित कहूँ जाए। श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी को लेकर कुंवर श्री लक्ष्मण जी महाराज जहाँ पर उस बाग में गिरजा जी का जो मंदिर बना था वहाँ लेकर के जाते हैं। श्री राम जी महाराज वहाँ की सुंदरता को देख देख मन मोद अति, उस सुंदरता को, उस बाग की छटा को और मंदिर की सुंदरता को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका जो चित्त है तरत न चित्त कहूँ जाए, उनका चित्त उस मंदिर और वाटिका को छोड़ करके कहीं अन्य जाता ही नहीं। जनक सुवन दिख राय शिवालय, आसन दियो बिठाए सुथाले, पूजन साज सजाए सुदीनी, जो चाहिए वर वस्तु नवीनी। श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज ने ये बताया कि यही गिरजा जी का मंदिर है। ऐसा कह करके आसन दियो बिठाए सुथालय, जहाँ सुंदर स्थल था है ना, वहाँ पर बढ़िया आसन लगा कर श्री राम जी महाराज को वहाँ पर विराजमान करा दिया। पूजन साय सजाए जो दीनी, जो चाहिए वर वस्तु प्रवीणी। जो राम जी महाराज को पूजा के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए थी है ना, उन वस्तुओं की व्यवस्था श्री लक्ष्मी जी महाराज ने वहाँ पर कर दिया। ध्यान करने की जान तैयारी, पूछे कुंवर पुन
गयो सिधारी। द्वार देश द्वार पाई चिताई, ले पितु आयस कार बटाई। श्री राम जी महाराज जब आसन में विराजमान हो गए, उस समय श्री राम जी महाराज ध्यान ही करने जा रहे थे। यह देख करके श्री लक्ष्मी जी महाराज जान तैयारी, मानिए ध्यान में जाना चाहते हैं। स्थिति को देख करके पूछ कुंवर पुन गयो सिधारी। श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज से कहते हैं, अब आप यहाँ विराजें और मैं जो है अब अपने महल को जा रहा हूँ। द्वार देश द्वार पही चताई, लय पितु आयस कार बटाई। जो द्वारपाल थे, बाग में के द्वारपाल थे, उनको चिताया, माने समझा दिया कि इधर कोई अंदर जाने न पावे। और इतना कह कर के वो पिताजी की जो कार्य में लगे रहते, राजकार्य में, उन पिताजी के राजकार्य में अपना हाथ बटाने लगे, माने उनके साथ वो काम करने लगे। जासु ध्यान शिव मन ही न आई, ध्यावे शिव सो ब्रह्म महाई। यह रहस्य जानहि सुचि संता, जिन जग जीत लखे भगवंता। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जासु ध्यान शिव मन ही न आई। जिन परमात्मा श्री राम जी महाराज का ध्यान भगवान शंकर के हृदय में नहीं आता, वो ध्यान करते हैं फिर भी वो ध्यान में नहीं आते। ध्यावें शिव जो ब्रह्म महाई, वही ब्रह्म परमात्मा जो राम जी महाराज है, वो क्या करते हैं? ध्यावें शिव, उस शिव जी का ध्यान कर रहे। यह रहस्य जान ही सुचि संता, जिन जग जीत लखे भगवंता। कहते हैं इस रहस्य को तो जो जिनका हृदय पवित्र हो गए हैं, जो संत हो गए हैं, इस रहस्य को तो वही संत लोग जानते हैं। जिन जग जीत लखे भगवंता, जिन्होंने इस संसार को जीत लिया, मतलब काम क्रोध मद लोभ संसार से अलग होकर के लखे भगवंता, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, ऐसे संत ही इस रहस्य को जानते हैं। माध्यम जासु ब्रह्म मिले जीवा, जीव ही मिले सो माध्यम शिवा। उमा रमण पूजवावन हेतु, पूजे शंकर रघुकुल केतु। से वहीं से ये प्रभु ध्यान लगाए, रक्षत बाहर लखन चौपाए। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वह माध्यम, गुरु के माध्यम से ही जीव परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो वो माध्यम भगवान भी चाहते हैं कि कोई ऐसा माध्यम मिले जो हमें जीवों की प्राप्ति करवावे, और इसी तरह से जीव भी चाहता है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो यही माध्यम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वो माध्यम कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु से बढ़कर के कोई दूसरा माध्यम नहीं है। उमा रमण पुजवावन हेतु, पूजे शंकर रघुकुल केतु। शंकर भगवान रात दिन क्या करते हैं? तुम पुन राम राम दिन राती, रात दिन राम जी का स्मरण करते हैं, और राम जी के सेवक भी हैं, दास भी हैं, है ना। तो अपने दासों को भगवान नीचे नहीं रहने थे। राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तभी थे। तो श्री राम जी महाराज संसार में शंकर भगवान की पूजा कराने हेतु, उमा रमण पुजवावन हेतु, शंकर भगवान की पूजा कराने के लिए पूजे शंकर रघुकुल केतु। जो रघुकुल केतु जो पताका श्री राम जी महाराज हैं, पूजे शंकर, उन्होंने शंकर जी की पूजा किया। सेवहीं से प्रभु ध्यान लगाए,
रक्षत बाहर लखन चुपाए। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद, पार्वती जी की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम जी महाराज ने भगवान शंकर जी का ध्यान लगाया। यह पूजा की पद्धति है। पहले भगवान की पूजा करने के बाद फिर मन में उनका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो राम जी महाराज ने शंकर भगवान का ध्यान किया। रक्षत बाहर लखन चुपाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? दरवाजे पर। वहाँ पर कोई जो है हल्ला गुल्ला ना करे, इसलिए चुपाए। सबको इशारा कर देते, चुप रहो। करत ध्यान रघुनाथ के प्रगटे उमा महेश। जयति जयति श्री राम जय, कहे जयति अवधेश। श्री राम जी महाराज ने जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान, शंकर जी पार्वती का ध्यान किया। एक ही मूर्ति में दोनों हैं, आधे में राम जी शंकर भगवान और आधे में पार्वती जी। तो जैसे ही ध्यान किया तो करत ध्यान रघुनाथ के, ध्यान जैसे ही किया तो प्रगटे उमा महेश। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के सहित प्रकट हो गए। यहाँ राम जी महाराज ध्यान में हैं, आंखें बंद हैं। अब प्रकट होकर के क्या कहते हैं? जयति जयति श्री राम जय, कहे जयति अवधेश। अवधेश श्री दशरथ जी महाराज के जो लाडले हैं, है ना, दुलारे हैं, चक्रवर्ती महाराज के जो कुमार हैं, उनकी जय हो। श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, ऐसा कहने लगे। सुनत राम निज नयनन खोली। जब जयकारा सुना राम जी महाराज ने तो अपनी आंखों को उन्होंने खोला तो उमा शंभु देखो ही घोली। जैसी शंकर भगवान पार्वती जी का दर्शन राम जी महाराज ने किया तो ही घोली, उनके हृदय में प्रेम भर गया शंकर भगवान पार्वती जी के प्रति। कारी प्रणाम प्रभु स्तुति कीन्ही। श्री राम जी महाराज ने उन दोनों को प्रणाम करके और स्तुति की। विनय विवेक प्रेम रस भीनी। स्तुति ऐसी नहीं करी, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े विवेक से कि कुछ गड़बड़ी ना होने पावे, और प्रेम भरी वाणी के द्वारा भगवान की, शंकर भगवान की स्तुति किया। बोले सुन शिव शशि अवतंसा, करो कौन विधि प्रभु प्रशंसा। अमित त्रिदेव अमित ब्रह्मंडा, रचे दृष्टि तव कर को दंडा। शंकर भगवान की स्तुति करने के बाद जब जय जयकार हुई, तब राम जी महाराज ने जब आंखें खोली तो शंकर भगवान कहते हैं, सुनी बोले शिव शशि अवतंसा। स्तुति सुनी, उस स्तुति में प्रसन्न हो गए। मान लीजिए प्रसन्न होकर के बोलते, भगवान राम जी महाराज कहते हैं, सुन बोले शिव शशि अवतंसा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहते हैं, माने चंद्रमा उनके, शशि माने चंद्रमा, माने शशि को धारण करने वाले भगवान शंकर बोले और हाथ जोड़ करके कहते हैं, करो कौन विध प्रभु प्रशंसा। हे प्रभु, मैं आपकी किस तरह से प्रशंसा करूं। अमित तदेव अमित ब्रह्मंडा, रचे दृष्टि तव कर को दंडा। आपकी कृपा एक भों के इशारे से अमित ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। और उन ब्रह्मांडों में विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब की रचना, अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु की जो संरचना हो जाती है, सब मिल लहे न प्रभु तव अंता। ये अनेक ब्रह्मांडों के जो अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी आपका अंत नहीं पाते कि आपकी, माने आप में क्या क्या है, ये इसका अंत नहीं पा पाते हैं। तो राव और कृपा जान कछु संता। यह तो आपकी कृपा के द्वारा जो संत लोग जो हैं, कछु माने आप जिन संतों पर कृपा करते हैं वही कछु जान ही,
वो ही संत कुछ जान पाते। सो प्रभु पूजे मोहि सप्रेमा, धन्य धन्य यस तुम्हरो नेमा। ऐसे परात ब्रह्म परमात्मा जो अपने भुवों की इशारे से अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, अनंत त्रिदेवों की रचना करते हैं, ऐसे प्रभु भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे बड़े प्रेम से मेरी पूजा किया। आपका जो ये नियम है कि आप भक्तों की सेवा करते हैं, उन्हें अपने से ज़्यादा मानते हैं, इस तुम्हारो नेम है जो नियम है वो तो धन्य है, धन्य है। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। लीला करहूँ नरन अनुहारी, जय प्रमोद वन अवध बिहारी। शिक्षण हेतु लोक मर्यादा, करहूँ कर्म प्रभु पग अहलादा। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु आप तो नर लीला के लिए जो है यह नर शरीर धारण करके जो लीला कर रहे हैं, अनुसारी माने मनुष्यों जैसी जो ये लीला कर रहे हैं, हे प्रभु इस लीला के द्वारा शिक्षण हेतु लोगों की शिक्षा देने के लिए आप यह लीला कर रहे हैं। हे प्रमोद वन में विहार करने वाले, हे अयोध्या धाम में विहार करने वाले, हे प्रभु श्री राम जी महाराज आपकी जय हो। करहूँ कर्म प्रभु पग अहलादा। आप इन कर्मों को बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा देने के लिए आप यह लीला कर रहे हैं। सो फल मनोरथ हो ही सब, डरहूँ न मम अपचार। मोरही इच्छा जान प्रिय, करहूँ सकल समार। भगवान शंकर आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आपके हृदय में जो इच्छा है, सुफल मनोरथ हो ही सब, वो सब इच्छाएं जो हैं आपकी पूर्ण होंगी। डरहूँ न मम अपचार, मेरे अपचार से मतलब मेरा जो धनुष रखा हुआ संकेत है, अभी आगे बोलेंगे कि मेरे इस अपचार से आप डरिएगा नहीं कि मेरा कोई जो नुकसान हो रहा या मैं नाराज हो जाऊंगा। मोर ही इच्छा जान प्रिय, मेरी इच्छा है, मेरी परम प्रिय इच्छा ऐसी है कि आपके हर मनोरथ पूर्ण हो। करहूँ सकल संहार, इस तरह से हर जो है स्थिति में आप संभाल रखिएगा, मेरे तरफ से आप निडर रहिएगा। गाधि तने मम पाए निदेशा, लाए मांगे तुम ही अवधेशा। हम ही जनक कहा बुझाई, धनुष से आज्ञा मिली हैं हरि राई। भगवान शंकर सब बताते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गाधि तने मम पाए निदेशा। श्री गाधि नंदन श्री विश्वामित्र जी महाराज मेरी ही आज्ञा पा करके लाए मांग तुम्हें अवधेशा। महाराज दशरथ से आपको मांग करके लाए। हम ही जनक कहा बुझाई, और हमने श्री जनक जी महाराज को सब समझा के बता दिया है कि धनुष यज्ञ मिली है हरि राई।